हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम जर्नी। मैं हूं विशाल। आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई है। और ये जो है उड़ीसा के कटक में बाराबाती स्टेडियम में खेला जा रहा है ये मैच। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व इनका ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय फिल्म के मौलिक गीत नाटू नाटू को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इमेज में आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर है RRR। इस मूवी का नाम था RRR, जिसके मौलिक गीत नाटू नाटू को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से दिया जाता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, कॉमेडी कलाकार आदि को सम्मानित किया जाना है। पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में DRDO द्वारा किस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 का हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। एक ट्रेनिंग परीक्षण था ये, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। यह है पृथ्वी मिसाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विधानसभा अध्यक्षों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में ही विधानसभा अध्यक्षों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। यह सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है और सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जय हिंद प्रकाश ध्वनि कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन ए दिल्ली। यहीं पर इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 10 जनवरी 2023 को लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हुआ है। इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास और बहादुरी की गाथाओं की नाट्य प्रस्तुति की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन 17वें नंबर का था, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में
भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई है, जो कि पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2003 में मनाया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने जिलों में जन औषधि केंद्र खोलने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं? जन औषधि केंद्र जहां पर औषधि मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 651। 651 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा किस फसल हेतु व्यापक मानक नियामक अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बासमती चावल। बासमती चावल को FSSAI द्वारा एक नियामक मानक अधिसूचित किया गया है। अब बात है FSSAI की, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई है। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते चल रहे हैं, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्रूज है जो कि सबसे लंबी रिवर क्रूज होगी, जिसकी शुभारंभ वाराणसी, तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी से किया जा रहा है। यह एक लग्जरी क्रूज है जो भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों और 27 विभिन्न नदी प्रणालियों से 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इस क्रूज के जरिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ बांग्लादेश तक की यात्रा करीब 50 दिनों में तय होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा शरद यादव। शरद यादव जी का हाल ही में भी निधन हुआ है, जो कि JRD के नेता थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इमेज में आप देख सकते हैं शरद यादव जी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के संयुक्त राष्ट्र मिशन द्वारा भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान, ऑप्शन ए। दक्षिण सूडान द्वारा भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान में शांति एवं स्थिरता लाने के प्रतिबद्ध प्रयासों के लिए भारत के 836 शांति रक्षकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में इनकी 160वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इमेज में आपको देख लिया गया है, आपको पता चल गया होगा। तो सही आंसर है, ऑप्शन में बता दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन में बता दीजिए। क्या है सही आंसर इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की सरकार ने अभी हाल ही में 62 वर्ष की आयु से 64 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति की घोषित की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के हुबली में ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब इस महोत्सव की थीम जान लेते हैं। महोत्सव की थीम है विकसित युवा विकसित भारत। बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के प्रधानमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है श्री थावरचंद गहलोत। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलते हमारे क्विज क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।